हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त BKM। आज मैं आपको एक यूनिक कहानी सुनाने जा रही हूं, एक ऐसे भक्त की जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्य हो जाएंगे, जो कि मात्र 5 वर्ष का था। आइए मैं आपको कहानी सुनाती हूं। विष्णु पुराण में बालक ध्रुव की कथा मिलती है। इस कथा में यह सिद्ध होता है कि कैसे एक छोटा बालक अपनी दृढ़ भक्ति और दृढ़ निश्चय और तपस्या के बल पर भगवान विष्णु को धरती पर आने पर विवश कर देता है। तो चलिए जानते हैं ध्रुव की कहानी। ध्रुव की कहानी इस प्रकार है। स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद जब मनु के पश्चात सिंहासन पर विराजमान हुए, तब उन्होंने अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालन किया। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उनको एक पुत्र ध्रुव तथा सुरुचि से उनको एक पुत्र जिसका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण सिंहासन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को सिंहासन पर विराजमान करना चाहती थी। इस कारण वह ध्रुव और उसकी मां सुनीति से ईर्ष्या करने लगी तथा राजा उत्तानपाद को अपने मोह माया के जाल में फंसाने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया तथा सुनीति की उपेक्षा करने लगे। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता से मिलने की जिद करने लगा, पर उसकी माता सुनीति यह सोचने लगी कि कहीं इसका तिरस्कार ना हो, कहीं इस बालक के कोमल मन पर ठेस ना पहुँचे, इसलिए वह ध्रुव को बहलाने लगी। लेकिन जब ध्रुव अपने जिद पर अड़ा रहा, तो माता सुनीति ने ध्रुव को उसके पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब बालक ध्रुव पिता के पास पहुंचा, तो पिता राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहीं पास में ही उसकी विमाता सुरुचि भी बैठी हुई थी। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा हुआ देख ध्रुव भी पिता के गोद में जाने को ललाहित हो उठा। उसने पिता के गोद में जाने की इच्छा जाहिर की, पर उत्तानपाद ने अपने प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने अपने गोद में आने को ललाहित अपने बड़े पुत्र का आदर नहीं किया। अपने सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में बैठने को उत्सुक देखकर माता सुरुचि को क्रोध आ गया और उसने कहा, अरे लल्ला, तू बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर इतनी बड़ी इच्छा रखता है। तू अज्ञानी है, इसीलिए इतनी दुर्लभ वस्तु की इच्छा रखता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए यह बना राज सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का है। तू व्यर्थ अपनी इस इच्छा को अपने मन से निकाल दे। अपने विमाता के इस कटु वचनों को सुनकर बालक ध्रुव अत्यंत क्रोधित होकर अपने माता के महल को चल दिया। जब वो माता के महल पहुंचा, तो उसकी माता ने अपने पुत्र को अत्यंत क्रोधित और दुखी देखकर अपनी गोद में बैठाया और पूछा, बेटा, तुम किस बात का चिंता है? किसने तेरा अपमान करके तेरे पिता का निरादर किया है? तब बालक ध्रुव ने अपनी विमाता की कही हुई हर एक बात को अपनी माता को बता दिया। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है कि तू अवश्य ही मंद भाग्य है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्यवानों से उसके विपक्षी भी ऐसी बात नहीं कह सकते। पूर्व जन्मों में तूने जो भी कुछ किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया है उसे तुझे कौन दिला सकता है। इसलिए तुझे अपनी विमाता की बातों को भूल जाना चाहिए। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख हुआ है, तो सर्व फलदायी पुण्य के संग्रह का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बन। जिस प्रकार नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही जलाशयों में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार सत्पात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां अपने आप ही आ जाती है। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूँगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय एवं सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई के लिए ही उत्तम है, वह मेरे भाई उत्तम के लिए ही योग्य है। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही परम पद पाना चाहता हूँ। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव
से निकल पड़ा और नगर से बाहर वन में पहुंचा, जहां सप्त ऋषियों को उसने मृग चर्म के आसन पे देखा, जहां ध्रुव ने सप्त ऋषियों से उपदेश प्राप्त किया। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, तुम समस्त बाह्य विषयों से अपने चित्त को हटाकर एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दो। एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उनको प्रसन्न करो, तुम पर उनकी कृपा होगी। यह सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिया और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक वन, जिसे आज मधुवन में कहते हैं, वहां पर पहुंचा। जिस मधुवन में नित्य श्री हरि का सानिध्य रहता है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुमसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे संसार के रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वह स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को प्राप्त ना हुआ हो। श्री भगवान बोले, वत्स, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा रखता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित होकर रहने वाला, माता पिता का सेवा तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। बाद में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। उसके वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनवांछित इच्छा प्राप्त हुई। जिस स्वयंभू मनु के कुल में किसी को स्थान मिलना दुर्लभ है, उन्हीं के घर में उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया तुमने। जिसने मुझे संतुष्ट किया है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों और तारामंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुम्हें वह निश्चल ध्रुव का स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों और सभी नक्षत्रों एवं सप्तर्षियों में भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहाँ तेरे साथ निवास करेंगी और जो लोग प्रातः काल एवं संध्या काल तेरा गुणगान करेंगे, मैं उन्हें महान पुण्य दूंगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही उस दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, अपने स्थान से विचलित ना होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया। भक्त ध्रुव की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में आत्मविश्वास हो, वह कठोर पुरुषार्थ के द्वारा इस संसार में असंभव को भी संभव कर सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी यह ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए और भी कहानियाँ लेकर आ सकती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।